पहला क्वेश्चन है, टर्सल प्रयास है झुका, बैठना। दूसरा है उठना या फिर खींचना। तीसरा है पैर की गति। और चौथा है रोकना। जो टर्सल प्रयास होता है वो क्या उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? झुकाव या फिर बैठना। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है दूसरा नंबर। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। सिर पर जो लंबी पट्टी बांधी जाती है उसमें कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी या फिर चार पट्टी। जो सिर पे लंबी पट्टी बांधी जाती है उसमें कितनी पट्टियों की? दो पट्टियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दो पट्टियों की आवश्यकता होगी। ओके, अगला है तीसरा नंबर। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? यानी कि बीसीजी का जो टीका होता है वो किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? चेचक, डिप्थीरिया, तपेदिक या फिर टाइफाइड। जो बीसीजी का टीका होता है वो किसके लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए। ठीक है, तीसरी का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला है, आंतों की भीति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को कहते हैं। आंतों की जो भीति होती है, आंतों की दीवारें, उससे जो उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स है उसे क्या कहते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागन, कोलिसिस्टोकाइनिन या फिर सोमेटोएस्टेटिन। क्या होता है? चौथे का जो हमारा ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आंतों की भीति यानी दीवार होती है, वाल होता है, उससे उत्पन्न होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कोलिसिस्टोकाइनिन होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ढाका की मलमल का निर्माण होता है। ढाका में जो मलमल की जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा क्या है, फेमस है। वहाँ के प्रख्यात जो ढाका की मलमल के जो कपड़े होते हैं वो उसका निर्माण जो होता है वो किससे होता है, किससे बनाए जाते हैं? सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से या फिर रेशमी रेशों से। जो ढाका की मलमल होता है उसका निर्माण होता है सूती रेशों से। ठीक है, सूती रेशों से उसका निर्माण होता है। पांचवे का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है। रक्त एवं ऊतक में जो कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है वो क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपरग्लाइसीमिया में या फिर डायबिटिक कोमा में या फिर सीलियक रोग में। रक्त एवं ऊतक में जो कीटोन बॉडीज एकत्रित होता है वो किस रोग में होता है? सीलियक रोग में होता है। ठीक है, सिक्स का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, मिलावट कहते हैं। मिलावट किसे कहते हैं? बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन से मूल्यवान वस्तुओं को निकालने को, या फिर अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, या फिर उपरोक्त सभी। किसे कहते हैं? जो होता है अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचने को क्या होता है? मिलावट कहते हैं। ठीक है, ओके, सॉरी, इसमें होगा बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को भी मिलावट कहते हैं, या फिर भोजन से जो मूल्यवान तत्व होते हैं उसको बाहर निकालने को भी क्या होता है? मिलावट कहा जाता है। या फिर अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के जो पदार्थ में क्या होता है, हम कम गुणवत्ता वाले पदार्थ को क्या करते हैं? मिला देते हैं। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा? जो अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, हम जैसे किसी भी चीज़ में किसी चीज़ को मिला देना, कम गुणवत्ता वाले पदार्थ को मिला करके बेचना, या क्या होता है? मिलावट कहलाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला है, उल्टा टाँका को कहते हैं। उल्टा टाँका जो होता है उसको वो किसे कहते हैं? पर्ल टाँका को, मिस टाँका को, टक टाँका को या फिर जर्सी टाँका को। जो उल्टा टाँका होता है वो क्या होता है? पर्ल टाँका। यानी उल्टा टाँका को एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा होता है? पर्ल टाँका। ठीक है, 8 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है किसका है? गृह विज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये सबको पता है। और ये किसका कथन है? ये हमारे कोटजिन महोदय का। ठीक है, गृह विज्ञान एक क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है, जो कोटजिन महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, 9 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है शुद्ध तरल आहार नहीं है? फलों का रस, ये तो है। नींबू पानी भी है, दाल का पानी भी है, चाय। ये क्या है? ये शुद्ध तरल आहार नहीं है। तरल आहार तो है लेकिन शुद्ध नहीं है। ठीक है, चाय क्या होगा?
इसमें निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 10 का। ओके, कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? जो कांथा कढ़ाई होता है वो कहाँ से संबंधित है? पंजाब से, हरियाणा से, बंगाल से या फिर मुंबई से? जो कांथा कढ़ाई होती है वो होती है बंगाल से संबंधित। ठीक है, 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालक का समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ होता है? एक जो बच्चा होता है उसका समाजीकरण कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? सोशल मीडिया से, विद्यालय से, परिवार से या फिर खेल का मैदान? जो बालक का समाजीकरण होता है वो हमारा किससे शुरू हो जाता है? परिवार से ही। ठीक है, उसका समाजीकरण परिवार से ही शुरू हो जाता है। एक बालक का पहला विद्यालय क्या होता है? उसका परिवार होता है। ठीक है, उसकी पहला टीचर जो होता है उसकी माँ होती है। ओके, तो बालक का समाजीकरण क्या होता है? परिवार से शुरू हो जाता है। ठीक है, 12 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी रोग उत्पन्न होती है? वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी रोग उत्पन्न हो जाती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग या फिर अस्थि विकृति? ये बच्चों में होता है। बच्चों में छोटे कैल्शियम की कमी से हो जाता है। जैसे ये छाती बाहर आ जाना, पेट अंदर चला जाना या फिर पेट निकल जाना, ये सब ऐसे पैर की बनावट तीर के धनुष के आकार का हो जाना, ये सब क्या है? बच्चों में कैल्शियम की कमी से होता है। यहाँ पे हमारा क्या पूछा है? वृद्धावस्था में। ठीक है, बूढ़े लोगों में जो होता है कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी जो होता है वृद्धावस्था में उत्पन्न होती है कैल्शियम की कमी से। ओके, तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। प्रसार शिक्षा जो होता है उसका प्रथम चरण क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रथम सोपान क्या होता है? ध्यान आकर्षण, संतुष्टि, रुचि या फिर इच्छा? इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे रुचि पर। ठीक है, सबसे प्रथम चरण हमारा जो होगा वो रुचि होगा। ठीक है, पहले हमें किसी चीज़ में पहले रुचि होगी तभी तो उसका हम लोग उस पर कोई काम करेंगे या फिर उसका प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, तो 14 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, लिनन तंतु के तने से प्राप्त होता है। लिनन तंतु डेड के तने से प्राप्त होता है। किसके तने से लिनन का तंतु हमें प्राप्त होता है? जूट का पौधा, फ्लेक्स का पौधा, कपास का पौधा या फिर हेम्प का पौधा? जो लिनन के तंतु होते हैं वो हमें मिलते हैं फ्लेक्स के पौधे से। ठीक है, और फ्लेक्स किसे बोलते हैं? गांव में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अलसी। ठीक है, अलसी का जो पौधा होता है उसे हम लोग फ्लेक्स बोलते हैं और उससे हमें क्या मिलता है? लिनन के फाइबर मिलते हैं। ठीक है, तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, निम्न बीजों में से कौन सा निद्राकारी बीज है? इसमें बीज के बारे में दिया हुआ है। कौन सा ऐसा बीज है जो निद्राकारी यानी कि नींद उसको लेने के बाद से क्या होता है? आदमी सो जाता है। ठीक है, अफीम है, शराब है, भांग है या फिर गांजा है? कौन सा ऐसा है जिसको लेने से आदमी क्या होता है? सो जाता है। ठीक है, ओके, तो 16 का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, अफीम। अफीम ऐसा निद्राकारी बीज है जिसको लेने से क्या होता है? नींद आती है यानी सो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? जो हैजा होता है वो किसके द्वारा फैलने वाला रोग होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? जो हैजा है वो किससे फैलता है? किससे फैलता है? भोजन के द्वारा। ठीक है, हैजा भोजन के द्वारा फैलता है। मक्खियाँ हमारी क्या होती है? मक्खियाँ जो होती है वायरस वाले जगह पे बैठ के हमारे भोजन पे खाने वाली चीज़ों पे बैठती हैं, जिससे हम वो दूषित भोजन करने से हमारे शरीर में क्या होता है? हैजे के वायरस फैल जाते हैं। ठीक है, तो 17 का हमारा सही होगा। सॉरी, इसमें दिया हुआ है भोजन के द्वारा फैल सकता है लेकिन जल के द्वारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन करेक्ट दिया है जल के द्वारा। ठीक है, आप लोग देख लेंगे एक बार। ओके, 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। दिए गए विकल्पों में से प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आकार एवं ग्राफ, प्रदर्शनी, चित्र एवं फोटोग्राफी, श्रव्य सामग्री। जो हमारा होता है प्रसार यानी एक्सटेंशन एजुकेशन की सर्वोत्तम विधि जो होती है वो कौन सी होती है? वो सबसे क्या होता है? प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी अगर हम लगा करके अगर लोगों को समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो 18 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलेंगे। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान यानी बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें कौन सी अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वो क्या होता है? हिस्टाडीन। ठीक है, तो 19 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण की आंतरिक परत को कहते हैं। भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है उसे क्या कहते हैं? कोरियन, नाभि रज्जु या फिर गर्भनाल या फिर एमनियन। भ्रूण की जो आंतरिक परत होती है उसको हम लोग कहते हैं एमनियन। ठीक है, एमनियन कहा जाता है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, बाय।